हे फ्रेंड्स, आज हम लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, अधिगम को हमने बताया है लर्निंग। सामाजिक क्या है? इन्होंने बालक के विकास को सामाजिक अंतःक्रिया माना है। यानी इन्होंने माना कि बालक का विकास तभी हो सकता है जब हम उसको समाज में यानी समाज की आंतरिक अंतःक्रिया के द्वारा, सामाजिक वो घर परिवार से समाज के माध्यम से चीज़ों को सीखेगा। सांस्कृतिक क्या है? सांस्कृतिक एक संस्कृति होती है और एक होता है संस्कृत। संस्कृत वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारी भाषा का विकास होता है, हम उसमें व्याकरण सीखते हैं और एकदम व्यवस्थित ढंग से भाषा का ज्ञान हमें होता है, वह है संस्कृत विषय। सांस्कृतिक क्या है? सांस्कृतिक यानी हमारा व्यवहार, रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल, ये हमारे सब रहन सहन, इसी से बच्चे सीखते हैं, वो हमारे वातावरण में ढलते हैं और हमारी ये एक परंपरा माने वो माना जाता है हमारी संस्कृति। तो इन्होंने जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इसके पहले हमने थार्नडाइक का, कोहलर का, पावलोव का और स्किनर के सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने कहा कि भाषा ऐसे माध्यम है कि जिसके माध्यम से विचार, जो बालक होता है वो दो विचार से मतलब विचार को उन्होंने कहा कि भाषा अगर बालक सीखना चाह रहा है तो वो दो प्रक्रिया द्वारा होती है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक विचार में उन्होंने कहा कि जब बालक स्वयं में, यानी जब हम बोलते हैं कुछ भी तो वो बोलने का प्रयास करता है। एक छोटा सा बच्चा है और वो अबोध बालक है, ना तो उसमें भाषा का विकास हुआ है, ना सामाजिक विकास हुआ है, ना नैतिक विकास हुआ है उसके अंदर। मतलब जब वो छोटा होता है तो नैतिकता तो पाई ही नहीं जाती। अगर आप बड़े को भी मारने को कहेंगे तो बड़े को भी मारेगा, छोटे को कहेंगे छोटे को मारेगा। उसको जिस तरीके से आप ढालेंगे, वो एक माटी के समान है और कुम्हार जैसे उसको बनाएगा वो वैसे ही बनता चला जाएगा। तो उसको जिस जैसा पर्यावरण उसको मिलेगा, आप जैसे ही आपकी बोल चाल रहेगी, जैसे आपका रहन सहन रहेगा, वो उसी तरीके से उसके जब मन में ये विचार आने लगता है, वो बोलने का प्रयास करता है, अपने कर्मेंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा उसे व्यक्त करने का प्रयास करता है, तो आंतरिक विचार कहलाता है। बाह्य विचार हुआ है कि धीरे धीरे वो मतलब सीख लेता है और सीखने के माध्यम से जब व्यक्त करने लगे उसे भाषा के माध्यम से, तो बाह्य विचार कहलाता है। लेव वाइगोत्स्की रूस के निवासी हैं। निवासी भी हम हमेशा से बताते हैं कौन से मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी हैं, और ये इनका सिद्धांत हूबहू ऐसे पूछ लिया जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वो है लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने एक शब्द दिया है, क्या? ZDP बहुत ही फेमस है, ऐसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये एक, यानी जब हम कोई कार्य स्वयं के द्वारा भी सीखते हैं और दूसरों के द्वारा भी सीखते हैं, यानी स्वयं के द्वारा सीखते हैं और दूसरों की सहायता से जो सीखने में अंतर होता है, वो उसको इन्होंने ZDP के नाम से परिभाषित किया। उन्होंने कहा क्या है? जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी एक अंतःकड़ी का काम करता है। अगर हम बालक है, वो घर परिवार से सीखेगा, आस पड़ोस से सीखेगा, अपने समाज से सीखेगा। समाज में क्या आएगा? उसका विद्यालय आएगा। वो जाते वक्त जो कुछ भी देखेगा, रास्ते में आते वक्त जो कुछ भी देखेगा, और उस दरमियान उसको कुछ सिखाया जाएगा। मतलब कुछ से वो कुछ चीज़ें सीखेगा और कुछ उसको सिखाया जाएगा, और उसमें अंतर स्थापित करना ही ZDP यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। इन्होंने एक बात और कही है जो जानना चाहिए, वो है इन्होंने सीमा की बात कही है कि बालक जो है किस से, मतलब सीखने की दो सीमाएं बताई हैं, एक निम्नतम सीमा और एक उच्चतम सीमा। इन्होंने दो सीमा बताई है, ये भी जान लेना चाहिए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अगर वो चीज़ों को व्यक्त कर रहा है एक शोध के द्वारा, क्योंकि उसके द्वारा कही गई बातें सामान्य नहीं होती हैं, वो उस पर अगर कई सालों तक रिसर्च करता है, फिर अपनी बातों को उसको व्यक्त करता है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे हम क्या होते हैं, एक
लॉजिकल रूप से मेंटेन होते हैं बच्चों को समझने के लिए, और चाहे जिस तरीके का बालक हो, सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो। तो अभी हम बालक की भी चर्चा करेंगे कि बालक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी मतलब अलग अलग क्या क्या विशेषताएं होती हैं। रचनात्मक बालक होते हैं और प्रतिभाशाली बालक होते हैं। बुद्धि भी उसी में आएगी कि कितने से कितने तक की बुद्धि लब्धि रहेगी, तो वो उसमें किस कैटेगरी में आएंगे। तो ये इन सब बातों की भी चर्चा हम करेंगे। अभी जान लेते हैं कि इन्होंने उच्चतम सीमा क्या बताई और निम्नतम सीमा बताई क्या बताई है। इन्होंने कहा कि जब बालक स्वयं से सीखता है तो एक निम्न सीमा है, क्योंकि वो अगर आप उसके साथ आगे पीछे वस्तुओं को रख देंगे, या फिर आपने एक छोटा सा बच्चा है, आपने उसको फुटबॉल दे दिया, तो वो हाथ से भी ले करेगा, पैर से भी करेगा, मुंह से भी करेगा, तो वो अबोध है। तो वो जिससे सीख पाएगा अपना सीखता रहेगा। लेकिन जब हम एक उसको जाके उसको बताते हैं कि नहीं, ये पैर से खेला जाता है, इसमें हाथ का यूज़ नहीं करेंगे, केवल ही पैर का यूज करेंगे, तो वो दूसरों की सहायता से हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब वो स्वयं की सहायता से सीख रहा है तो वो निम्नतम सीमा है, और जो जब दूसरों की सहायता ले ले रहा है तो उच्चतम सीमा है। यानी आपको बहुत सरल शब्दों में हमने परिभाषित करने की कोशिश की है, जो इन्होंने इन्हीं के शब्दों में बताया जाए। तो एक शब्द बहुत पूछा जाता है, इसका फोल्डिंग क्या है। इसको मचान भी कहा जाता है, और तो बहुत ही पूछा जाता है इसका फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग को परिभाषित कीजिए। बहुविकल्पी में पूछ लेगा इसके फोल्डिंग है, या इसके फोल्डिंग को परिभाषित किया है लेओ वाइगोत्स्की ने। तो इसको फोल्डिंग वह होता है कि जब बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता लेता है, वह इसका फोल्डिंग कहलाता है। प्राण भी इसको बोलते हैं, मचान भी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, यानी दूसरों से सहायता लेना ही इसका फोल्डिंग है। और वो भी तब जब हम कोई भी लक्ष्य, एक छोटा सा टारगेट है बच्चे का, वो थोड़ी सी अपना जो बनाया है, और अगर हम उसमें थोड़ी सी जो सहायता कर दे रहे हैं, वो इसका फोल्डिंग कहलाता है। एक बार हम फिर से उसको क्रम में कर लेते हैं और एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। लेओ वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। इन्होंने दो विचार दिए, भाषा को समझने के लिए, एक आंतरिक विचार और दूसरा बाह्य विचार। इनको जो फेमस है ZDP और इसके फोल्डिंग, आप इसके बारे में ज़रूर जानिए, नहीं जानते हैं लिख लीजिए क्रम से और इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हमने अधिगम के सिद्धांत के बारे में अभी इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोग हो चुके हैं, क्योंकि हम जो विकास है वो बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है। विकास एक होता है, एक होती है वृद्धि। तो विकास में अभी हम चल रहे हैं, अभी हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो एक बालक का हर तरीके का विकास होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है। तो शारीरिक विकास पढ़ेंगे तो उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक डिफाइन करेंगे। नैतिक विकास पढ़ेंगे तो नैतिक विकास में हमने एक लोगों का नैतिक विकास सिद्धांत बताया है, जीन पियाजे का, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है कि किस वर्ष में कितने वर्ष तक बच्चों को किस स्तर तक नैतिकता का विकास हो जाता है, जिसमें दंड पालन, अनुकरण, ये सब चीज़ें भी हमने बताई थी। और थार्नडाइक का हमने पढ़ लिया। मतलब जितने लोगों ने अधिगम के सिद्धांत को दिया है, उन्होंने विकास को बताने की कोशिश की है, और सीखने की जो प्रक्रिया है उसको एक साइकोलॉजिकल वे में एक टीचर समझ पाए प्राथमिक शिक्षा के लिए, कि किस तरीके से एक अबोध बालक को किस तरीके से समझना है, जिससे आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उसको तैयार किया जा सके। बस यही है लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। धन्यवाद।